गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। चैप्टर नंबर 12 साउंड, इसमें हमने काफी चीजें पढ़ चुकी है। कल एसी करंट डीसी कैलकुलेट करके बताए थे। आज का टॉपिक है आपका प्रोपगेशन ऑफ वेव से ही आगे है, कुछ बातें पढ़नी है। जैसे प्रोपगेशन ऑफ वेव मैंने एक ग्राफ बनाया था, मैं भी बता दूं आपको। मैंने कल एक फिगर बनाया था किस तरह से, हम बोला ऐसे बनाया था ना। और मैंने बताया था कि ऊपर के जो पॉइंट होंगे, ऊपर के जो पॉइंट होते हैं उसे क्रश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रश। क्रश। और जो नीचे पॉइंट निकलता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वहाँ क्या जरूरत थी बना? अरे सर मारेंगे नहीं। नीचे वाला पॉइंट क्या बोलते हैं? मैंने एसी करंट को बताया था इस तरह से मूव करती है ना। चले ठीक है यार। और डायरेक्ट करंट का मैंने वो बताया था। आज की टॉपिक है आपका प्रोपगेशन ऑफ वेव के फॉर्म में ही है, उसमें ये डायग्राम के बारे में डिफाइन करना है। ठीक है? यस सर। ठीक है? यस सर। फ्रेश होता है। और सबसे बड़ी बात कि आज का जो दिन है ना बहुत शानदार दिन है। क्यों बताएंगे? क्योंकि आज एक साइंटिस्ट जन्म लिए जिनका नाम था हर्ट्ज। हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट आज के दिन में जन्म लिए थे। हर्ट्ज जिनका जन्म 22 फरवरी 1857 में हुआ था। तो कहाँ के थे? और ये हर्ट्ज की यूनिट होती है साउंड को मेजर किया जाता है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। और आज के दिन इनका जन्म हुआ था 22 अक्टूबर 1958 में बर्लिन के एक यूनिवर्सिटी में ये अपनी शिक्षा प्राप्त की। बर्लिन इंग्लिश सत्य। वहां पे इन्होंने एजुकेशन कंप्लीट किया था। और उसके बाद दुनिया के सबसे मशहूर, सबसे शानदार और सबसे एक साइंटिस्ट जिनका नाम था हर्ट्ज ये थे। और इसके साथ एक और साइंटिस्ट थे, आपकी एनसीईआरटी दिया है कॉर्नर पॉइंट पे येलो कलर में लिखा हुआ है, सब कुछ फिगर बनाया गया उनका। और एक और साइंटिस्ट का नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी उन्होंने दिया था, जिसका नाम था मैक्सवेल। मैक्सवेल एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो मतलब पूरे फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना आसान कर दिया। मैक्सवेल इज only one scientist who acts very well and every solution has easy solution. मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन में 3 इक्वेशन में एरर के बात करना ना, बात तीनों लोग चले जाओ बाहर, जरूरत नहीं, कसम से नहीं जरूरत है यार, एहसान नहीं कर, पढ़ना पढ़ो बाहर जाओ बाहर, मुझे नहीं फालतू लोग जरूरत है। मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने पूरे फिजिक्स को आसान करके 3-4 इक्वेशन दिया, जिससे जो पूरा फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। समझ पाए? उन्हीं के हेल्प से जो है हर्ट्ज ने कुछ थियरी दिए हैं, कुछ एक्सप्रेशन के, जिसमें कि आपका टेलीफोन हो गया, टेलीविजन हो गया, इसका आविष्कार हुआ था। कौन किया? हर्ट्ज। बुक में क्लियरली मेंशन एनसीईआरटी पेज नंबर 65। एनसीईआरटी 165 पेज 164 पे है। प्रोपगेशन ऑफ साउंड में कुछ बातें आपको जाननी है। पहली बात क्या है? पहली बात ये है कि फ्रीक्वेंसी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पहली बात, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अब आपको पता है फ्रीक्वेंसी, ये जो हर्ट्ज जो होता है ना, किसी की यूनिट होती है। हर्ट्ज क्या होती है? यूनिट होती है। तो साइंटिस्ट भी बहुत चालाक थे, जो साइंटिस्ट थे अपने नाम की यूनिट रख देते थे। जैसे हर्ट्ज साइंटिस्ट है, और फिर क्या किए, ये जब इन्वेंट किए सब साउंड के बारे में, उसके बाद उन्होंने किया कि अपने नाम का एक यूनिट दे दिया, इसका नाम हर्ट्ज है। तब से जो है फ्रीक्वेंसी को मेजर करने लगे किसमें? हर्ट्ज में। समझ गए? यस सर। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? और आपको बता दें, फ्रीक्वेंसी मतलब कि अगर 1 सेकंड में कोई भी बॉडी 1 सेकंड में या कोई 1 मिनट में कोई या 1 आवर में यानी 1 आवर में कोई भी बॉडी कितनी बार ऑसिलेट करती है एक पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे है एक
एक पॉइंट है। अब 1 मिनट का टाइम लेते हैं, 1 मिनट में कितनी बार ये वाइब्रेशन करेगा इस तरह से, जितना वाइब्रेशन किया उसको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, वही जो आपने काउंट किया ना उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। समझ गए? यस सर। 1 मिनट में, 1 सेकंड में या फिर 1 घंटे में कोई भी बॉडी कितनी बार ऑसिलेशन करती है या वाइब्रेशन करती है, उसी को अगर हम काउंट कर लेंगे ना पूरी फिनोमेना इट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। समझ गए? यस सर। The phenomena of any body, any object at occurrence at acting a per unit time, this is known as frequency। फ्रीक्वेंसी। कोई ऑब्जेक्ट 1 मिनट में या फिर 1 सेकंड में या 1 घंटे में जितनी बार अपने पोजीशन पे रह के या फिर थोड़ा सा हट के जितनी बार वो ऑसिलेशन करता है, कंपन करता है, उसी को आप काउंट कर लेंगे, उसी को कहते हैं। समझ गए? ये मामला क्लियर हुआ। अब इसके बाद बात करते हैं, पहली बात तो समझ में आ गई। अब हमने इसमें क्या बताया, फ्रीक्वेंसी आप समझा पाएंगे ना, माइंड में आपके बहुत भी थोड़ा बहुत आया। 1 सेकंड में या 1 मिनट में या 1 आवर में कोई भी बॉडी अपने पोजीशन पे जितनी बार कंपन करती है, जितनी बार ऑसिलेट करती है, उसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। समझ गए? बहुत अच्छा। आगे अब फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है बच्चों, अभी भी मैंने बताया था, तब इसकी जरूरत हुआ था 22 कभी हर्ट्ज। इसकी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी यूनिट हर्ट्ज। और अगर साउंड की यूनिट की बात करें तो उसका होता है डेसिबल, इसमें होता है डेसिबल। ठीक है, हर फ्रीक्वेंसी समझ रहे हैं। अब बात करते हैं, अच्छा आप जानते हैं इस वाले एक्सिस को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं, और ये जो वर्टिकल है इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। और एक्स एक्सिस आप देख पा रहे हैं पूरी तरह से ऐसे मैंने सेट कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो, है ना। देखिए इस पॉइंट को क्रेस्ट, इस पॉइंट को ट्रफ। मैंने एक चीज और बताई थी कि अब दूसरी बात क्या समझना है, एम्पलीट्यूड। दूसरी बात क्या, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं, एम्पलीट्यूड हम देखिए, अब आप एक्स एक्सिस को देखिए गौर से, एक्स एक्सिस को देख रहे हैं, यस एक्सिस से ये क्रस्ट के बीच के डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। इसको मीन पोजीशन बोलते हैं, इसको एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन। इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, जहां से मेजर किया जा रहा है, यानी कि एक्स एक्सिस से लेके क्रस्ट के बीच के डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। समझ रहे हैं? एक्स एक्सिस कहीं भी पूरा यहां से लेके यहां तक एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से क्रस्ट के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और ये जो नीचे वाला एक्स वाला पॉइंट है इसको आप बोलेंगे मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन बोलेंगे, मीन पोजीशन। और इसको बोलेंगे एक्सट्रीम पोजीशन। क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम मतलब ज्यादा होता है, यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। क्लियर सर? डिफाइन the distance between mean position to extreme position is called, समझते हैं, the distance between mean position to extreme position is called एम्पलीट्यूड। mean position क्या होता है, x एक्सिस की पॉइंट पे यहां जो मिला है इसी mean position पे है। एक्सट्रीम मतलब सबसे टॉप वाला, यानी x एक्सिस से सबसे टॉप वाले पोजीशन के जिसको डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। अब इसी को हम ये कह सकते हैं कि सर यहां से लेके क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये भी सही है, क्रस्ट भी हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, ट्रफ हो सकता है। यानी कि x एक्सिस से देखा जाता है, उससे से ट्रफ हो या फिर क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। समझ गए? क्लियर? एम्पलीट्यूड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल होता है स्मॉल ए। स्मॉल ए क्यों चुना गया, क्योंकि आप जानते हैं सर एम्पलीट्यूड ए से स्टार्ट होता है, इसीलिए स्मॉल ए लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक ही बात है, समझ में आए। एक चीज और बचती है, वो बचती है वेवलेंथ। क्या बचती है, वेवलेंथ। वेवलेंथ किसे कहते हैं, आप देखते होंगे, आप देखिए फैन करो, वेवलेंथ सबका बता दो। वेवलेंथ क्या किसे कहते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से समझना, इसी फिगर में सब एक्सप्रेशन है। आप देख रहे हैं क्रस्ट ये है ना, क्रस्ट है ना, यानी कि दो क्रस्ट जो दिख रहे हैं इन्हीं के बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, वेवलेंथ। लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं।
y का उल्टा लैम्डा कहलाता है। लैम्डा y का उल्टा लैम्डा कहलाता है। यानी कि दो क्रस्ट पॉइंट्स के डिस्टेंस के बीच को क्या बोलते हैं? लैम्डा बोलते हैं। इसी को वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? वेवलेंथ। The distance between two crests या two points on the crest is called wavelength. It is denoted as lambda. y का उल्टा बना लीजिए। y ऐसे बनता है ना, उल्टा कर दो, उल्टा करो तो ऐसे बनता है। ये y है, this is lambda। समझ गया? ये बातें क्लियर थी। और वेवलेंथ का अपनी लाइफ में बहुत यूज है। वेवलेंथ का अपनी लाइफ में बहुत यूज है। कैसे? जैसे आप देखते हैं रेलवे सिग्नल पे या फिर ट्रैफिक सिग्नल पे हमेशा लाल रंग का भी लाइन यूज किया है। क्यों? डेंजर जोन होता है, रेड यूज करते हैं। क्यों? रीजन है कि जब ठंडी के दिनों में ना विंटर वैकेशन में होता क्या है, कोहरा बहुत ज्यादा पड़ता है और वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से दूर से दिखाई दे जाता है। इसीलिए क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। विबग्योर पढ़े होंगे आप, इसको बेटा मैं आपको समझाना चाहेंगे। देखिए बेटा यस विबग्योर पढ़े होंगे आप, नहीं पढ़े तो आप आसमान में एक न्यूज़ देखे होंगे, बारिश होती है फिर धूप निकल जाती है और रेनबो बन जाता है और उसी में सारा कलर होता है, सेम कलर से विबग्योर। आवाज दे रहा है। वायलेट, इंडिगो, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, इसका पूरा नाम रेनबो। विबग्योर स्टार्ट फ्रॉम वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड कलर जो होता है इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा, सबसे कम किसका? सबसे वायलेट का। सबसे ज्यादा किसका? रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से इसी का यूज करते हैं रेलवे सिग्नल पे, ट्रैफिक लाइट पे, डेंजर जोन पे, इसी का यूज करते हैं। क्योंकि ठंडी के दिनों जब कोहरा पड़ता है तो दिखाई देता है, कलर भी नहीं दिखता है, लेकिन रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से वो दूर से दिखाई दे जाती है। समझ पाए? यस सर। ट्रेन यहाँ पे चीज और देखते हैं, पीछे वाला डिब्बा होता है, पीछे वाला डिब्बा होता है, उसमें आप देखेंगे किस तरह से बना रहता है, ऐसे निकला। यस सर यस। इसका मतलब होता है इसके आगे कोई डिब्बा नहीं है, नो डिब्बा इन द आगे, नो डिब्बा इन द आगे। मतलब इसके बाद कोई डिब्बा नहीं है। क्रॉस का मतलब हमेशा डेंजर ही नहीं होता, क्रॉस का मतलब हमेशा डेंजर नहीं होता। पीछे वाले डिब्बे पे ना, पीछे का डेंजर ऊपर चढ़ जाओगे। इसका मतलब ये पीछे जो डिब्बा होता है इसको इनोवेशन करता है कि इसके बाद से आगे कोई डिब्बा नहीं है। नहीं तो हो सकता है ना बीच में कोई डिब्बा गायब हो जाए। अगर वो सिंबल बना रहता है इससे पता रहता है ना, मतलब कि हमारे पूरे डिब्बे हैं 15-16 डिब्बे सब ऐसा। समझ गए? आगे वीडियो समझ गए? इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, इसकी वजह से इसको यूज करते हैं जगह पे। वायलेट का इसका वेवलेंथ ज्यादा होता है और इसमें क्या होता है आप देखते हैं, आकाश नीला दिखाई देता है, स्काई सीम्स ब्लू, आकाश इज ब्लू, आकाश नीला दिखाई देता है। ऑब्जर्वेशन करते हो, देखो ब्लू कितना नीला। रीजन है यही सिस्टम करूंगा, रीजन है यही सिस्टम करेगा। देखिए अगला क्वेश्चन आप मुझे पूछ सकते हैं, अपने घर में अपने बड़े भैया से पूछ सकते हैं, why should we see sky blue, what is the reason behind it? क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। फिजिक्स इज फादर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। सुबह से आप उठते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ही चलती है, सुबह बायोलॉजी प्रोसेस। उसके बाद जैसे ही आप उसके बाद सुबह में जैसे ही आप टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, जो टूथब्रश है टूथपेस्ट यूज किया वो केमिस्ट्री की देन, साबुन लगाते हैं केमिस्ट्री की देन है, नल से पानी चला रहे हैं सबमर्सिबल से वो फिजिक्स कर रहा है, वो फिजिक्स है। स्कूल आ रहे हैं, वैसे आ रहे हैं, वो फिजिक्स है ना। ऑर्डर क्लीनर आ रहा है, वो भी केमिस्ट्री है। क्या है?
बायो क्या बायो क्या है? सब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चलता है। बायो बायो है तो कोई नहीं, लिविंग थिंग्स हो ना, जान है तुम्हारे पास ना। जिसका खाता असर हुआ बायोलॉजी को समझाना है क्या? जिंदा वही बायोलॉजी है। सर जो खत्म हो अब देखिए मैं क्वेश्चन क्या किया, व्हाई शुड बी स्काई सेल्स ब्लू? वाई शुड स्काई बेबी जो वाला वीडियो में सही लग रही है यही वाइटर वैसे ऐसे लग रहा है वीडियो भी अपलोड ना करते भाई आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? बिगेस्ट रीजन बिहाइंड इट, दिस इज द बिगेस्ट रीजन बिहाइंड इट। व्हाई शुड बी स्काई सीम्स ब्लू? व्हाई शुड बी स्काई सीम्स ब्लू इन द डे? रात में नहीं दिखेगा, रात में दिखता है, रात में दिखता है। रीजन है, अभी मैं आपको एक एक्सप्लेन कर रहा हूं, दिन और रात कैसे होते हैं। ये है किसी का बॉल नहीं, कोई बात नहीं, होगा 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 जब आप एक टास्क लेते हैं, मैं आपको दिन और रात को स्प्लिट कर रहा हूं, दिन और रात स्प्लिट कर रहा हूं, ठीक है? दिन और रात स्प्लिट कर रहा हूं। आप एक बॉल ले लीजिए और एक टॉर्च ले लीजिए। यस समझ रहे हैं टॉर्च समझ ले लीजिए। Yes. जब आप टॉर्च जलाएंगे तो बॉल की एक स्लिप करके गिरेगा, देखिएगा। ये टॉर्च है, टार्च है भैया हाँ ये टार्च हुई चुलबत्ती है टॉर्च है, चुलबत्ती है यहाँ स्विच लगा है, ऑन ऑफ करो। लाइट जल पर लाइट जाए सबसे पहले कहाँ ये बॉल आपका गेंदा लाइट जब जाए सबसे पहले अपर सरफेस यहीं पे पड़ेगा। यस सर जब इधर पड़ेगा पीछे वाला सिरा क्या होगा? डार्क होगा। क्या होगा इधर? पीछे वाला सिरा क्या होगा? डार्क होगा। सामने लाइट पड़ेगी, जहाँ लाइट पड़ी वो डे है, जहाँ लाइट नहीं पड़ी वो रात। समझ गए? सामने लाइट पड़ी फिजिक्स, सामने लाइट पड़ी डे है, रीडिंग है। आज आपका इस तरफ से इस तरफ धूप आ रही है ना, इधर लाइट पड़ रही है डे है, इधर नहीं पड़ेगा अंधेरे कम चले जाओ रात होगा। इस टाइम बहुत कुछ और कोई रहता है, इस टाइम रात है। समझ पाए दिख रहा है? यानी आपका अर्थ सीधा जब मोशन करता है तो सामने लाइट भी पड़ती है, वो भी रहता है। वहाँ पे यहाँ सबसे पहले इंडिया में अरुणाचल प्रदेश, अरुणा चल चल समझ गए? समझ गए सर इंडिया में सबसे चल पहले स्टेट है वो अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले सूर्य की किरणें वहाँ पहुँचती है। 28 स्टेट्स में फर्स्ट स्टेट ऐसा है अरुणाचल प्रदेश जहाँ पे पहले सन की लाइट पहुँचती है। और ऐसा लगता है कि बोलता है सर एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ मैं एक्सपेरिमेंट के बाद 5 मिनट बाद एक्सपेरिमेंट हो जाता है। अगर टॉपिक है टोन पढ़ना है सर वो बंद कर दीजिए जो उसने बंद किया है टोन आपको सुनना मिलेगा। टोन जब 1600 का सेट आता था नोकिया कीपैड वाला आता था, कैसे वो टोन बजता है, उसमें लिखा था टोन, है ना? अब रिंगटोन पर केवल एक फ्रीक्वेंसी। देखिए टोन की डिफिनेशन क्या होता है? आज तक टोन की डिफिनेशन नहीं पढ़ा, मैं पढ़ा रहा हूँ। रिंगटोन रिंगटोन की डिफिनेशन है, रिंगटोन की डिफिनेशन द सिंगल फ्रीक्वेंसी डिफिनेशन देखिए टोन की द सिंगल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज कॉल्ड टू। कभी
टोन बजता है, अभी देखें यहाँ एक टोन बजता है, टन 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 टन।